अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरक सिंह रावत मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने साकेत कोर्ट में कहा, हरक सिंह रावत के खिलाफ दबाव में दिया था बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला ने साकेत कोर्ट में बयान दिया है। महिला ने कहा है कि दबाव में हरक सिंह रावत पर उसने बयान दिया था। बयान से पलट गई है आरोप लगाने वाली महिला। आपको बता दें कि दिल्ली की 32 साल की महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया था और अब उस महिला का कहना है साकेत कोर्ट में उसने बयान दिया है कि उसने दबाव में आकर हरक सिंह रावत पर बयान दिया था। तो इस पूरे मामले ने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया है, एक बड़ा ट्विस्ट ले लिया है। आपको बता दें कि पहले महिला ने कहा था कि 2 साल पहले रावत ने उनके साथ रेप किया था। दिल्ली पुलिस के सफदरजंग थाने में महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया था। अविनाश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है इस पूरे मामले में। देखिए खुशबू, बीजेपी पहले कि जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था हरक सिंह रावत के ऊपर, उस महिला को कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से 80 लाख रुपए दिए गए थे। हालांकि और बीजेपी ने यह भी कहा था कि सिर्फ हरक सिंह रावत ही नहीं, करीब 8 चुनाव जो विधायक थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन सब पर हरीश रावत की सरकार एफआईआर दर्ज करवा रही है और गलत तरीके से उनको फंसा रही है। ये बीजेपी का आरोप था। हालांकि कांग्रेस से जब ये सवाल पूछा गया था तो हरीश रावत की तरफ से और जो उनके तमाम मंत्री थे उनकी तरफ से कहा गया था कि चूंकि ये मामला पुराना है। हालांकि जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था उस महिला का यह भी कहना था पहले कि 2 से 3 सालों से वो सफदरजंग थाने का चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने कंप्लेन तो ले ली थी, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। कुछ दिन पहले उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन आज कोर्ट के अंदर उस महिला ने अपना बयान दर्ज कराया है कि किसी के दबाव में आकर वो एफआईआर दर्ज कराई थी उसने। हालांकि दबाव देने वाले व्यक्ति का नाम उस महिला की तरफ से नहीं बताया गया है अभी। जी, क्या और कुछ जानकारी मिल पाई है अविनाश महिला की तरफ से अपने ताजा बयान में? देखिए हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उस महिला से। हालांकि वो महिला भी कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आरोप था वो अगर महिला के बयान पर गौर किया जाए और जिस तरीके से महिला ने अपना बयान दर्ज करवाया है तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो चीजें चल रही हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। हालांकि अब कह सकते हैं कि इस घटना के बाद बीजेपी और उत्तराखंड कांग्रेस के बीच जो नुरा कुश्ती का खेल पिछले काफी समय से चल रहा है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। जी, और पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है अविनाश? देखिए पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की थी तब पुलिस ने ये कहा था कि महिला के बयान के आधार पर ही एफआईआर दर्ज किया गया था और चूंकि काफी समय पहले उस महिला ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी सफदरजंग थाने में। और देखिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है या कह सकते हैं कि जो प्रथम दृष्टया लगता है पुलिस को कि वो व्यक्ति दोषी है या गिल्टी है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए और उसी प्रोसेस को अपनाते हुए वो मामला दर्ज किया था। हालांकि अब कह सकते हैं कि ये पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। अब देखना ये होगा कि हालांकि हरक सिंह रावत से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हो सकता है कि आज शाम तक हरक सिंह रावत या उस महिला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी जाए। जी, और आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है अविनाश, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खुशबू, इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर राजनीति तेज हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 से 3 महीने में जिस तरीके से उत्तराखंड में एक सियासी संकट खड़ा हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर वहां की सरकार को अस्थिर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां की पुरानी सरकार को बहाल किया गया। लेकिन अब इस मामले के बाद कह सकते हैं कि एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा और चूंकि चुनाव अगले साल चुनाव होना है उत्तराखंड में और उस चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि हर कह सकते हैं कि हर मौके पर और हर इशू पर लीड लेने की कोशिश की जा रही है और ये एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर वो महिला अपने बयान से पलटी गई तो सवाल ये भी खड़ा होगा कि आखिर किसके दबाव में उस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के इशारे पर उस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो ये बात भी अब इसकी भी जांच होगी और निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से और हरक सिंह रावत जिनके खिलाफ ये पूरा मामला था उनकी तरफ से ये मांग की जाएगी कि उस महिला की जांच की जाए और उस व्यक्ति का नाम भी सामने लाया जाए जिसने महिला के ऊपर दबाव बनाया था एफआईआर दर्ज करने के लिए। जी अविनाश, और पहले भी इस तरीके का जो मामला है वो सामने आ चुका है हरक सिंह रावत के बारे में। 2003 में भी एक महिला ने उन पर इसी तरह का आरोप लगाया था। तो जो उनकी धूमिल छवि है उसमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से? देखिए किसी के ऊपर आरोप लगाना और आरोप को सही साबित करना ये दो अलग अलग चीजें हैं।
सिर्फ आरोप लगाने भर से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है खुशबू, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो पुलिस की देखिए जांच होती है वो सबूतों के आधार पर होती है। जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब तक सबूत नहीं होता है, कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाता है। तो कह सकते हैं कि हालांकि इससे पहले भी रावत के ऊपर ऐसे आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन उस मामले में भी वो दोषी नहीं पाए गए थे। और जहां तक सवाल इस मामले का है, तो चूंकि जो विक्टिम थी, जिसने खुद को विक्टिम बताया था और उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वही अपने बयान पलट गई है। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर रावत के लिए एक राहत की खबर तो जरूर होगी, लेकिन अब पूरे मामले में अब पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हरक सिंह रावत पर लग रहे आरोपों को बीजेपी लगातार कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के इशारे पर इस साजिश को जन्म दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जिस महिला ने 2003 में हरक सिंह पर आरोप लगाए थे, उसी महिला ने दोबारा आरोप लगाए हैं, जबकि सीबीआई ने उस महिला के मामले में हरक सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में उसी मामले को एक बार दोबारा से लाना एक साजिश के तहत है। साथ ही चौहान का कहना है कि हरक सिंह रावत को बदनाम करने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, जिसका बीजेपी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी निर्दोष के साथ खड़ी है, चाहे वो आम आदमी हो या उनके नेता हरक सिंह रावत। तो बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह रावत की छवि को धूमिल करना चाहती है कांग्रेस, और बीजेपी ने यह भी कहा इसके साथ साथ चाहे कोई आम व्यक्ति हो या फिर हरक सिंह रावत हो, किसी भी निर्दोष के साथ बीजेपी कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। तो बीजेपी का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है हरक सिंह रावत की। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शक्ति से बात करते हैं। शक्ति, जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि जिस महिला ने 2003 में आरोप लगाया था हरक सिंह रावत पर, ये वही महिला है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? शक्ति, आवाज आ रही है आपको? शक्ति, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शक्ति, हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। आपको कुछ ही देर में ताजा अपडेट इसके बारे में देने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है लगातार।